प्रारंभ में यह संसार बिल्कुल शांत था। समय अपनी गति से चल रहा था। ऋषि मुनि तप कर रहे थे। राजा अपने अपने राज्य संभाल रहे थे और प्रकृति अपने नियमों के अनुसार फल फूल रही थी। लेकिन सृष्टि का यही नियम है कि एक काल के बाद जब अधर्म बढ़ने लगता है और संसार पर किसी संकट का साया मंडराने लगता है, तब खुद भगवान पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। इसी क्रम में भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार, यानी मछली के रूप में अवतार। यह कथा प्रलय, धर्म, रक्षा और नई दृष्टि के निर्माण की है। यह कथा सिखाती है कि भगवान हर युग, हर परिस्थिति और हर रूप में अपने भक्तों को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत समय पहले एक महान राजा थे, राजा सत्यव्रत। मनु वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्य के पालन करता और करुणा से भरे हुए राजा थे। उनके मन में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। वे प्रजा की सेवा ईश्वर की सेवा समझकर किया करते थे। राजा मनु रोज सुबह नदी किनारे जाकर तप करते, जल अर्पण करते और अपने मन को शांत रखते। उनका नियम था कि वे हर दिन कुछ समय आध्यात्मिक साधना में अवश्य बिताएंगे। वे सोचते थे कि संसार में रहने वाले हर जीव में ईश्वर का अंश है, इसलिए हर जीव की रक्षा करना, उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसी करुणा साधना और सत्य कर्म के कारण भगवान विष्णु उनसे अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन की बात है, राजा मनु सुबह सुबह नदी में स्नान कर रहे थे। सूरज की हल्की रोशनी नदी के पानी पर पड़ रही थी। हवा में शांति थी। राजा ने दोनों हथेलियों को जोड़कर पानी भरा और सूर्यदेव को जल अर्पित करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी उंगलियों में झांककर देखा, वे चौंक गए। उसमें एक छोटी सी, बहुत छोटी चमकदार मछली थी। मछली की आंखें चमक रही थी। उनका शरीर दिव्य प्रकाश छोड़ रहा था। राजा मनु ने सोचा, यह मछली साधारण नहीं है, इसमें कोई विशिष्ट दिव्यता है। तब वह छोटी सी मछली एक मधुर कोमल आवाज में बोली, राजन मेरी रक्षा कीजिए, बड़े बड़े जलचर मुझे निगल सकते हैं, मैं अत्यंत सहाय हूँ। राजा मनु एक पल के लिए स्तंभ रह गए। मछली बोल कैसे सकती है? लेकिन दूसरे ही क्षण उनके मन का करुणा भाव जाग उठा। उन्होंने कहा, छोटी प्राणी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वे मछली को अपने कमंडल में रखकर आश्रम ले आए। मनु ने कमंडल को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु कुछ ही घंटों में एक आश्चर्य हुआ। वह छोटी मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। मनु ने सोचा, अरे यह इतनी जल्दी कैसे ये बड़ी हो गई। वे मछली को कमंडल से निकालकर एक बड़े घड़े में डाल देते हैं, लेकिन अगले ही दिन घड़ा भी छोटा लगने लगता है। तब वे उसे तालाब में छोड़ देते हैं। कुछ ही दिनों में तालाब भी छोटा पड़ जाता है। राजा हतप्रभ थे। आखिर यह कैसी मछली है जो हर पल में इतनी बड़ी हो जाती है। वे उसे एक विशाल झील में छोड़ देते हैं, परंतु झील भी जल्द ही मछली के लिए छोटी पड़ जाती है। अंत में राजा उसे समुद्र में ले जाते हैं। समुद्र जैसा विशाल स्थान राजा को लगता है अब यह मछली स्वतंत्र रूप से रह सकेगी। उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया और मछली को जल में छोड़ दिया, परंतु तभी समुद्र का जल चमक उठा। वह मछली अचानक विराट रूप में प्रकट हुई, पूरी तरह प्रकाश से भरी, लंबाई में अत्यंत बड़ी, आँखों से तेज निकल रहा था। उस दिव्य मछली ने कहा, मनु तुम मेरे सच्चे भक्त हो,
मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी परीक्षा ली थी, अब अपने वास्तविक रूप को प्रकट करता हूँ। और अगले ही क्षण वह मछली भगवान विष्णु के दिव्य रूप में दिखाई देने लगी। राजा मनु विस्मित रह गए। वे प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, मैं आपका सौभाग्यशाली दास हूँ कि आपने मुझ पर करुणा की। भगवान विष्णु बोले, सुनो मनु, कुछ ही क्षण में पृथ्वी पर भयानक प्रलय आने वाला है। जल सर्वत्र फैल जाएगा, पर्वत, वृक्ष, नगर सब जल में डूब जाएंगे। लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी है। मैं तुम्हें अपनी सभी जीवों को बचाने का उपाय बताता हूँ। राजा, ध्यान से सुन लो। भगवान बोले, तुम एक विशाल नौका बनवाओ, इतनी बड़ी कि उसमें 7 ऋषि विभिन्न प्राणियों के बीच, पौधों के बीच और आवश्यक वस्तुएं आ सके। जब जल प्रारंभ हो जाए तब तुम उस नौका में बैठ जाना। मैं मत्स्य रूप में तुम्हारी रक्षा करने आऊंगा। राजा मनु ने यह आदेश सिर झुकाकर स्वीकार किया। वे जानते थे कि भगवान जो कहते हैं वह सत्य होता है। प्रलय के संकेत दिखाई देना शुरू हो गए। दिन बीतने लगे, आकाश में काले बादल उमड़ने लगे, समुद्र का जल बढ़ने लगा, पशु पक्षियों में बेचैनी बढ़ने लगी, प्रकृति का संतुलन बदल रहा था। मनु ने बड़े तप से एक विशाल नौका तैयार करवाई। यह नौका लकड़ी की थी, परंतु अत्यंत मजबूत और विशाल। उसमें 7 महान ऋषियों वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम और विश्वामित्र को बैठना था। इसके अलावा मनु ने प्राणियों के बीज, पौधों के बीज, औषधियाँ, ग्रंथ और आवश्यक खाद्य सामग्री भी नौका में रख ली। एक दिन अचानक भयानक वर्षा शुरू हो गई। बादल ऐसे गरजने लगे जैसे आकाश फट रहा हो। समुद्र उफनने लगा, उसकी लहरें पर्वत समान उठने लगीं। धरती का संतुलन टूट गया। नदियाँ, तालाब, झीलें सब मिलकर एक विशाल समुद्र बन गया। राजा मनु ने 7 ऋषियों को नौका में बैठाया, स्वयं भी नौका में प्रवेश किया। नौका लहरने पर डगमगाने लगी। तभी आकाश से एक आवाज आई, मनु, घबराना मत, तुम्हारी सहायता करने में आ रहा हूँ। अचानक समुद्र का जल कांप उठा, लहरें तेज हो गईं और जल के भीतर से एक अत्यंत विशाल मछली प्रकट हुई, जिसका शरीर स्वर्ण जैसा चमक रहा था। उसके सिर पर एक दिव्य सींग था, आंखों में अपार शक्ति थी। ऋषि मनु मंत्रोपचार करने लगे। राजा मनु ने समझ लिया, यह कोई साधारण मछली नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का मत्स्य रूप है। भगवान बोले, राजन, इस नौका को मेरे सींग से बांध दो। राजा ने नागराज वासुकी की सहायता से नौका को भगवान के दिव्य सींग से बांध दिया। अब भगवान मत्स्य ने विशाल समुद्र को पार करते हुए नौका को सुरक्षित मार्ग से ले जाना शुरू किया। लहरें कभी बहुत ऊंची हो जाती, कभी गहरी खाई जैसी बन जाती, पर भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर थे। नौका कभी डगमगाती तो कभी ऊपर उठती, पर वह डूबती नहीं थी। नौका में बैठे ऋषि मुनि वेदों का उच्चारण कर रहे थे। मनु भगवान को निहारते हुए सोच रहे थे, जब तक प्रभु हमारे साथ हैं हमें कोई संकट छू नहीं सकता। इसी प्रलय के समय एक बड़ा संकट था। दानव हयग्रीव द्वारा वेदों की चोरी। वह अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी दैत्य था। उसने सोचा, यदि मैं वेद चुरा लूं तो धर्म नष्ट हो जाएगा और संसार पर मेरा अधिकार हो जाएगा। हयग्रीव वेदों को लेकर समुद्र के अत्यंत गहरे स्थान में छिप गया था। संसार से ज्ञान का प्रकाश लुप्त होने लगा था। ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु,
यदि वेद वापस न आए तो नई सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान मत्स्य बोले, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं वेदों को वापस लाऊंगा। भगवान मत्स्य समुद्र के सबसे गहरे भाग में पहुँचे, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता। वहाँ दानव हयग्रीव अपनी शक्ति के घमंड में वेदों को छिपाकर बैठा था। भगवान मत्स्य को देखकर वह क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कौन है जो मेरे पास आने की हिम्मत कर रहा है? भगवान मत्स्य गरज कर बोले, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, वेदों को वापस दो। हयग्रीव ने आक्रमण किया। वह समुद्र में घूम घूम कर भगवान पर हमला करता, परंतु भगवान मत्स्य एक एक बार रोकते गए। भगवान की पूंछ की एक लहर से पूरा समुद्र हिल गया और हयग्रीव दूर जा गिरा। अंत में भगवान ने उसे अपने विशाल स्वरूप से पराजित कर दिया और वेदों को सुरक्षित अपने साथ ले आए। भगवान मत्स्य ने वेदों को ऋषि मुनियों को सौंप दिया। ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप न होते तो धर्म नष्ट हो जाता, आपने सृष्टि की रक्षा की है। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब जब धर्म संकट में पड़ता है मैं प्रकट होता हूँ। कई दिन बीत गए, अंततः वर्षा रुकने लगी, बादल छटने लगे, सूरज की किरणों ने पृथ्वी को फिर से प्रकाश से भरना शुरू कर दिया। समुद्र का जल धीरे धीरे कम होता गया। नौका एक पर्वत की चोटी पर आकर रुक गई। उस पर्वत को आगे चलकर मनु पर्वत कहा गया। भगवान मत्स्य बोले, मनु अब यह स्थान नई सृष्टि के आरंभ का केंद्र बनेगा। तुम धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए नई मानव जाति का आरंभ करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह कहते हुए भगवान मत्स्य अदृश्य हो गए। राजा मनु भूमि पर उतरे और नई सृष्टि के बीज बोने लगे। 7 ऋषियों ने अपने ज्ञान से नई पीढ़ियों को शिक्षा दी। धीरे धीरे पृथ्वी फिर जीवन से भर उठी। वृक्ष उगे, पशु पक्षी प्रकट हुए, नदियां बहने लगी और मनुष्य की नई पीढ़ियां जन्म लेने लगी। संसार फिर से धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चल पड़ा। मत्स्य अवतार की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। संकट कितना भी बड़ा हो, यदि श्रद्धा हो तो मार्ग मिल ही जाता है। धर्म और ज्ञान की रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जब भी अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।